दोस्तों, बारिश का मौसम आते ही बहुत लोगों को पेट से जुड़ी परेशानी होने लगती है। जैसे गैस, पेट फूलना, अपच, दस्त, पेट में जलन या बार बार सोच जाना। आखिर बारिश के मौसम में पेट खराब क्यों होता है? क्या इसके पीछे सिर्फ मौसम जिम्मेदार है या हमारा खान पान और पानी भी इसका बड़ी वजह होता है? बारिश के मौसम में वातावरण में नमी बढ़ जाता है और बहुत जगह पर पानी तथा भोजन दूषित होने लगता है। अगर साफ सफाई का ध्यान ना रखा जाए या दूषित पानी और भोजन का सेवन किया जाए तो पेट में संक्रमण होने की संभावना बढ़ जाता है। इसके अलावा बारिश में पकोड़े, समोसे, चाट और दूसरी तेली भुनी चीज़ें खाने का मन भी ज़्यादा करता है। ज़्यादा तेल मसाले वाला और भारी भोजन कुछ लोगों में गैस, अपच और पेट फूलने जैसे परेशानी पैदा करता है। इसलिए बारिश में पेट खराब होने के लिए केवल मौसम को जिम्मेदार मानना सही नहीं है। पानी की स्वच्छता, भोजन की साफ सफाई और हमारी खाने की आदतों भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। अब बात करते हैं कुछ आसान उपायों की, जिन्हें आप अपनी दिनचर्या में शामिल कर सकते हो। सबसे पहले है साफ और सुरक्षित पानी। बारिश के मौसम में पर्याप्त पानी पीना जरूरी है। अगर आपके इलाके के पानी की गुणवत्ता को लेकर संदेह है तो सुरक्षित या फिल्टर किया हुआ पानी इस्तेमाल करिए। कुछ लोगों को गुनगुना पानी आरामदायक लगता है, लेकिन इसे किसी बीमारी का इलाज नहीं समझना चाहिए। सबसे ज़रूरी बात है कि पानी साफ और सुरक्षित हो। दूसरा है अदरक। अदरक का इस्तेमाल भारतीय भोजन और पारंपरिक आयुर्वेदिक पद्धति में लंबे समय से किया जाता है। आप भोजन में थोड़ी मात्रा में ताज़ा अदरक शामिल कर सकते हो या हल्की अदरक वाली चाय भी पी सकते हो। लेकिन अगर आपको अदरक से जलन, एसिडिटी बढ़ती है तो इसका सेवन कम करें या बंद कर दीजिए। तीसरी चीज़ है अजवाइन। अजवाइन का इस्तेमाल भारतीय घरों में गैस और पाचन से जुड़ी घरेलू परंपराओं में लंबे समय से किया जाता है। इसे भोजन में सीमित मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अगर आपको अजवाइन खाने के बाद जलन या पेट में परेशानी होता है तो इसका सेवन ना करें। चौथी और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि बारिश के मौसम में अपना भोजन हल्का रखिए। अगर पेट पहले से खराब है तो बहुत ज़्यादा तेल मसाले वाला भोजन, अत्यधिक तला हुआ खाना और बाहर का अस्वच्छ भोजन समस्या को बढ़ा सकता है। ऐसे समय में ताज़ा और आसानी से पचने वाला भोजन लेना बेहतर रहता है, जैसे हल्का खिचड़ी, मूंग दाल, चावल और हल्की सब्जियां। अगर दस्त हो रहा है तो सबसे ज़रूरी है कि शरीर में पानी और इलेक्ट्रोलाइट की कमी ना हो पाए। पांचवी और सबसे महत्वपूर्ण सावधानी है भोजन और पानी की साफ सफाई। खाने को हमेशा ढककर रखिए। काटे हुए फल या लंबे समय से खुले रखा खाद्य पदार्थों से बचिए। बाहर का ऐसा भोजन ना खाइए जिसकी साफ सफाई पर आपको भरोसा ना हो। खाना खाने से पहले और टॉयलेट के बाद हाथों को अच्छी तरह धोइए और पीने के पानी को सुरक्षित रखिए। अगर पेट खराब होने का कारण दूषित भोजन या पानी से हुआ संक्रमण है तो केवल घरेलू नुस्खा पर निर्भर ना रहिए। आयुर्वेद में मौसम और खान पान के संबंधों को महत्वपूर्ण माना गया है। वर्षा ऋतु में हल्के और उचित भोजन पर ध्यान देने की सलाह दी जाती है, लेकिन किसी भी आयुर्वेदिक उपाय को अपनाते समय अपनी स्वास्थ्य स्थिति को भी ध्यान में रखना जरूरी है। अगर पेट खराब होने के साथ बार बार पानी जैसे दस्त आ रहा है, तेज बुखार है, मल में खून आ रहा, लगातार उल्टी हो, बहुत ज़्यादा पेट दर्द है, चक्कर या अत्यधिक कमजोरी महसूस होता है तो घरेलू नुस्खे पर निर्भर न रहिए और डॉक्टर से सलाह जरूर लीजिए। खासकर छोटे बच्चे, बुजुर्ग और पहले से किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित लोगों में शरीर में पानी की कमी का खतरा अधिक होता है। तो दोस्तों, बारिश के मौसम में पेट को स्वस्थ रहने के लिए किसी एक नुस्खे पर निर्भर न रहिए। अपनी पूरी दिनचर्या पर ध्यान दीजिए। साफ पानी पीजिए, ताज़ा भोजन करिए, हल्का खाना खाइए, हाथों की साफ सफाई रखिए और बाहर के अस्वच्छ भोजन से बचिए। अदरक और अजवाइन जैसी चीज़ों को भी अपने सामान्य डाइट में सीमित मात्रा में शामिल किया जा सकता है, अगर वो आपको सूट करे तो। याद रखिए, प्राकृतिक चीज़ों भी हर व्यक्ति को एक जैसे सूट नहीं करता। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी है
तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए और आयुर्वेदिक योग और स्वास्थ्य जीवन शैली से जुड़ी ऐसे ही जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।